सुन्नी दावते इस्लामी की ओर से की जाएगी इज्तिमाई कुर्बानी। 3 दिन तक चलेगा व्यक्तिगत एवं सामूहिक कुर्बानी का सिलसिला। जयपुर ईद उल अजहा के मौके पर प्रदेश भर में कुर्बानी का सिलसिला सोमवार से शुरू होगा। इस कड़ी में शहर जयपुर में भी विभिन्न स्थानों पर 3 दिन तक कुर्बानी का सिलसिला चलेगा। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कुर्बानी के वाजिब अरकान में शामिल होंगे। इस दौरान विभिन्न संगठनों की ओर से सामूहिक कुर्बानी का आयोजन किया जाएगा। वही लोग व्यक्तिगत रूप से भी कुर्बानी का सिलसिला 3 दिन तक जारी रखेंगे। इसी कड़ी में राजस्थान की सबसे बड़ी कुर्बानी पिछले 17 साल से मर्कज आलमी तहरीक सुन्नी दावते इस्लामी व दारुल उलूम नूरी सुन्नी सेंटर जयपुर के तत्वाधान में की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी का आयोजन किया जाएगा। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी ने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा इस हिस्से वाली अर्थात सामूहिक कुर्बानी में हिस्सा लेकर दीनी इदारों को मजबूत बनाएं और अपना वाजिब कम खर्च में अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लामी त्योहारों में एक ईद उल अजहा का भी त्यौहार है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने 2 ईदें मुसलमानों को अता फरमाई। एक जो रमज़ान ख़त्म होने के बाद शव्वाल की 1 तारीख को जिसे ईद उल फित्र कहते हैं, और दूसरी ईद उल अजहा जिसे हम बकरा ईद या कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं। तो इन दोनों ईदों को जो है वो मुसलमान बड़े ही जोश व खरोश के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मनाते हैं। और दोनों ईदों में बुनियादी जो मकसद है वो गरीबों की मदद, गरीबों की गमख्वारी, गरीबों की इमदाद करना, यही मकसद है। ईद कुर्बानी के हवाले से सहाबा इकराम ने जब पूछा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इसमें हमारे लिए क्या है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के बदले एक हसना है, यानी जानवर के हर बाल के बदले अल्लाह तबारक व तआला उस कुर्बानी करने वाले को नेकियां अता फरमाता है। इसी तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि कुर्बानी जो खुश दिली से करता है, तो वो कुर्बानी जो खुश दिली के साथ की जाती है वो कुर्बानी करने वाले के लिए जहन्नम से आड़ बन जाती है, हिजाब बन जाती है। यानी वो कुर्बानी बीच में आ जाती है और उस बंदे को जिसने उसे अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान किया है उसे जहन्नम में जाने से बचा लेती है। ऐसे ही एक हदीस पाक में ये भी मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कुर्बानी जो है ये फरबा जानवर की करें, तंदुरुस्त जानवर की करें, इसलिए कि ये कुर्बानी तुम्हारे लिए पुल सिरात पर सवारी के काम आएगी। यानी जब बंदा पुल से गुजरेगा तो ये सवारी उसे पुल से पार करेगी। आप जानते हैं कि पुल सिरात ये बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़, और इसके नीचे ही जहन्नम है। और जो बंदा इस पुल को ना पार कर सकेगा जहन्नम में कट कट करके वो गिर जाएगा। लेकिन कुर्बान जाए, कुर्बानी करने वाले कितने खुश नसीब हैं कि जिन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ये मुजदा दे रहे हैं कि जो खुश दिली के साथ कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी उस सवारी को जो है वो उनके लिए पुलसिरात पर सवारी बना देगा, यानी उस जानवर को सवारी बना देगा पुलसिरात की जो उन्हें पुल से पार कर सके। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया ना खुश दिली, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर जो बड़े जानवर है जैसे ऊँट है या फिर जामूस, भैंसा वगैरह है, पाड़ा वगैरह है, तो अगर बड़े जानवरों पर या इसकी जो मिस्ल है गाय वगैरह, तो अगर बड़े जानवर पर 7 हिस्से कोई
करते हैं, 7 हिस्से होते बड़े जानवर पर। अब उसमें से 6 लोगों की नीयत रज़ा इलाही हो, वाजिब अदा करना हो, और एक की नीयत ये हो कि मुझे तो सिर्फ गोश्त खाना है और गोश्त के लिए मैं जो है ना वो 7वां हिस्सा ले रहा हूँ, तो उसकी वजह से इन 6 लोगों की कुर्बानी भी बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा हमें इस चीज़ को ख्याल में रखना है। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है, जो इस्तिताअत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी ना करे, तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। तो इसका मतलब ये कि आका अलैहिस्सलाम ने उससे नाराज़गी का इजहार किया। लिहाजा कोशिश ये करे कि अपनी कुर्बानी अदा करे, वाजिब है तो वाजिब भी अदा करे। और वाजिब किस पर है, तो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर की रकम जो कमोबेश 60,000 के आसपास की हो रही है, या इसके बराबर माल तिजारत किसी के पास हो। तो अगर ईद के दिन भी हाजत असलिया के अलावा किसी के पास इतना सामान है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुर्बानी खुशदिली के साथ अदा करने की तौफीक दे। सुन्नी दावत इस्लामी जयपुर जो कमोबेश 17 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी का ये बेड़ा हमने उठाया है, और इसका मकसद यही है कि हर आदमी इतना कैपेबल नहीं होता कि वो 20,000, 30,000, 40,000 का बकरा जो है वो मार्केट से ख़रीद करके ज़बह कर सके। तो वो बड़े जानवर की कुर्बानी में शामिल हो जाए ताकि उसका वाजिब भी अदा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों की मदद भी इसके ज़रिए से हो, ताकि जो लोग बड़े जानवर की कुर्बानी में हिस्सा लेंगे तो वो नफल कुर्बानी भी करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मकसद यही होता है कि मरहूमीन की तरफ से करे, या फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुर्बानी करे, या फिर जो है वो अपने नेक बंदे नेक बंदियाँ जो अल्लाह की गुजरी है औलिया, उनकी तरफ से कुर्बानी करे। तो वो कुर्बानी भी जो है ज़रूरी है। जिनके माँ बाप का इंतकाल हो गया है, नफल कुर्बानी वो अपने माँ बाप की तरफ से भी करे। तो इंशाअल्लाह इससे ये होगा कि वो तबर्रुक कुर्बानी का उन गरीबों तक भी पहुँच सकेगा कि जो गरीब जो है कुर्बानी के दिन तबर्रुक से महरूम रहते हैं। और आखिर में बस एक बात अर्ज़ करके और एक मैसेज दे करके अपनी बात ख़त्म करूँ कि मज़हब इस्लाम जो है वो बड़ा सफाई सुथराई और पाकीज़गी वाला, नफासत वाला मज़हब है। इसका कोई त्यौहार गंदगी वाला होता ही नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, कि पाकीज़गी आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है। लिहाजा मैं हमारे भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो भी कुर्बानी करें तो वो रोड पर शाहरा पर कुर्बानी ना करें, बल्कि जो मुंतखब जगह हैं पर्दे वगैरह बांध करके उन जगहों पर कुर्बानी करें। वीडियो वगैरह कुर्बानी की वायरल ना करें। ऐसे ही कुर्बानी का जो खून बहे तो उसे नालों में या गटरों में ना बहाए, बल्कि उसे जो है वो जमा करके दफनाने की कोशिश करें। ऐसे ही कुर्बानी के जानवरों की ताज़ीम करें, उन्हें भी साफ़ सुथरा रखें, उन्हें भी चारा वगैरह दे, पानी वगैरह पिलाए, उनकी भी इज़्ज़त करें, क्योंकि वो भी शायरिल्लाह में से है। और अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह की निशानियों की इज़्ज़त करता है तो इससे दिलों का तकवा हासिल होता है। और कोशिश करें कि जो गंदगी, जो फजलात कुर्बानी के जानवर में से निकलते हैं, ओजड़ी वगैरह, तो उसे भी सड़कों पे ना फेंकें, कचरों में ना डालें, कूड़े पे ना डालें, बल्कि जो कचरे की गाड़ियाँ हुकूमत की तरफ से आती रहती है और उसका इंतज़ाम रहता है निगम की तरफ से, PWD की तरफ से, तो आप लोग उसमें भी जो है वो अपने कचरे वगैरह फेंकें ताकि सुथराई रहे, सफाई रहे। और जहाँ कुर्बानी हो जाए तो वहाँ भी अच्छी तरीके से आप पानी बहाए। वो कपड़ा जिसमें खून के धब्बे लगे हैं वो कपड़ा पहन करके सड़कों पे ना चले, पहले वो कपड़ा बदल दे, नहा ले और फिर साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके सड़कों पे चले। तलवार या जो औजार कुर्बानी के जानवर के ज़बह के काम आते, छुरी वगैरह, तो उन चीज़ों को भी जो है कपड़े में बांध करके जो है
وہ آپ لے جائیں ان جگہوں پر جہاں قربانی وغیرہ ہوتی ہے، اس کو بھی کھلے عام آپ نہ لے جائیں۔ ان تمام چیزوں کی آپ جو ہے وہ کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، سب کو اچھی طریقے سے قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سبھی کو اپنی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔